गुड मॉर्निंग गाइज। आज हम एनालिसिस करने वाले हैं प्लेनेट ऑफ सोलर सिस्टम। तो ये एनालिसिस हम करेंगे जुपिटर नोटबुक पे। और तो हम इस जुपिटर नोटबुक को जो है हम लॉन्च करते हैं एनाकोंडा नेविगेटर से। हमने जुपिटर नोटबुक को लॉन्च कर दिया, मतलब हम उसको ओपन कर रहे हैं नोटबुक को। जुपिटर नोटबुक ओपन होने के बाद हमने फोल्डर बनाया है मशीन लर्निंग वाईटी नाम से। इसमें हमने फाइल सेव किया है प्लेनेट नाम से। तो इसको हम करते हैं ओपन। ओपन होने के बाद हमने यहाँ पे कोड को राइट डाउन कर रखा है और इस कोड को हम जो है इस पे हम करने वाले हैं वर्क। ये हमारा एनालिसिस कोड है, इस पर हम वर्क करने वाले हैं। तो कैसे क्या करते हैं एनालिसिस हम, तो सबसे पहले हम इसका कंसेप्ट जान लेते हैं। प्लेनेट इन आवर सिस्टम, सोलर सिस्टम का कुछ बेसिक कंसेप्ट है, उसको हम यहाँ देख लेते हैं। मतलब इसका थ्योरेटिकल पार्ट तो जानना जरूरी है, इसके लिए इसका हम थोड़ा बैकग्राउंड देख लेते हैं। तो जो एनालाइजिंग द डाटा सेट इन्वॉल्व अंडरस्टैंडिंग द की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ईच प्लेनेट इन आवर सोलर सिस्टम हेयर a breakdown of what we can observe and analyze from the given information। इसी गिवन इन्फॉर्मेशन को हम बेस बनाकर इस पे एनालिसिस करने वाले हैं। तो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक शो कर रहा है प्लेनेट का कलर, मास, डायमीटर, डेंसिटी। उसके बाद फिजिकल एंड ऑर्बिटल प्रॉपर्टी, इसमें सरफेस ग्रेविटी है, एस्केप वेलोसिटी है, रोटेशन पीरियड है, लेंथ ऑफ द डे है, डिस्टेंस फ्रॉम सन है। इन्वायरमेंटल कंडीशन में क्या आता है, मीन टेम्परेचर आता है, सरफेस प्रेशर आता है, सरफेस टेम्परेचर आता है, एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन आता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर आता है। उसके बाद नेचुरल सैटेलाइट एंड मैग्नेटिक फील्ड, तो नंबर ऑफ मून्स, रिंग सिस्टम, ग्लोबल मैग्नेटिक फील्ड। उसके बाद सरफेस फीचर एंड कंपोजिशन, सरफेस फीचर कंपोजिशन। फिर एनालिसिस इनसाइट, हम एनालिसिस जो करने वाले हैं प्लेनेटरी कंपैरिजन करेंगे, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट को देखेंगे, जियोलॉजिकल एक्टिविटी को देखेंगे, एटमॉस्फेरिक स्टडीज को देखेंगे। और इसके बाद एग्जाम्पल ऑफ एनालिसिस, तो हम डेंसिटी एंड कंपोजिशन को देखेंगे, इसका टेम्परेचर एक्सट्रीम को देखेंगे और सरफेस फीचर्स को देखेंगे। So the data set allow us to perform a detailed comparative analysis and planetary characteristic, enhancing our understanding of planetary science and diversity within our solar system। तो ये हमारा theoretical part है, जो हम इसको आधार बना के आगे एनालिसिस का डाटा फ्रेम बनाएंगे। तो सबसे पहले हम जो डाटा सेट डाउनलोड किए हैं, पहले उसको हम दिखा देते हैं, फिर हम कैसे इस डाटा का डाटा फ्रेम क्रिएट करेंगे वो आपको हम दिखाते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं अपने कोड पर। तो यहाँ सबसे पहले हम क्या करेंगे, एनालिसिस करने के लिए सबसे पहले हम लाइब्रेरी को इंपोर्ट करेंगे, जो कि पांडाज की लाइब्रेरी है। तो करेंगे इंपोर्ट पांडाज एच पी डी फ्रॉम समरी टूल्स, इंपोर्ट डेटा फ्रेम समरी। डेटा फ्रेम की समरी जब होल समरी में देखनी होगी तो हम इस लाइब्रेरी को इंपोर्ट करेंगे। इस लाइब्रेरी को तब हम इंपोर्ट करेंगे जब हमारी लाइब्रेरी पहले से इंस्टॉल होगी, तब ये फंक्शन डीएफ समरी वाला वर्क करेगा।
तो इसको हम कर लेते हैं रन। अब हमने प्लेनेट अपडेटर डॉट CSV नाम से एक फाइल जो है सेव करके रखी हुई है, उसको हम आपको दिखा देते हैं। ये हमारी CSV फाइल है जिसमें टेबलर फॉर्म में डेटा है। तो टेबलर फॉर्म में डेटा है जिसमें हमारा यहाँ प्लेनेट है, जो कि 8 प्लेनेट है, हमारे 8 प्लेनेट है, और इसके सारे प्लेनेट के फीचर्स जो है कॉलम में दिए गए हैं, जो कि इस तरह से 1 बाई 1 आप देख सकते हैं। इतने फीचर्स इसको शो कर रहे हैं प्लेनेट को, मतलब जो प्लेनेट है उसके ये सारे फीचर्स हैं। इसी फीचर्स को टेबलर फॉर्म में रखा गया है और CSV फाइल में ये हमने सेव करके रखा है। तो इसको हम करते हैं क्लोज। इसी को हम करेंगे अभी रीड, इस फाइल को, और इसका जो है अभी हम थोड़ा सा एनालिसिस देखेंगे। उसके बाद हम डेटा फ्रेम क्रिएट करेंगे। डेटा फ्रेम इसी वे में क्रिएट करेंगे, और कैसे होता है डेटा फ्रेम क्रिएट वो आपको हम दिखाएंगे। उसके बाद हम उस पर एनालिसिस करेंगे, थोड़ी सी एनालिसिस करेंगे, ज़्यादा एनालिसिस नहीं करेंगे, वीडियो को लंबी नहीं रखेंगे। एनालिसिस उतना करेंगे जितना आपको आसानी से समझ में आ जाए, और क्या होता है, किस तरह से एनालिसिस होता है, इसको दिखाना है हमें आपको। तो बिगिनर्स जो हैं इस वीडियो को ध्यान से देखें। इसको हम करते हैं क्लोज, और ये इसी फाइल को हमने रीड किया CSV फाइल को। इसको करते हैं हम रन, ये भी हो गया रन। इसका अब ये डेटा फ्रेम को हम कॉल कर लेते हैं, तो ये हमें रो और कॉलम के फॉर्मेट में शो हो जाएगा। जो अभी आपको CSV फॉर्म में हमने दिखाया वही ये शो कर रहा है डेटा फ्रेम। आप यहाँ देख सकते हैं मरकरी, वीनस। अब यहाँ 0 से इंडेक्सिंग किया है। जब इसमें डाटा रीड करेगा तो 0 से इंडेक्सिंग करेगा, वहाँ 1 से हो रहा था। तो इसमें 8 रोज हैं एंड 27 कॉलम्स हैं, मतलब 8 रोज मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 8। 0 से शुरू किया है इसलिए 8 रोज एंड 27 कॉलम्स, मतलब ये 1 2, यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बीच में जो डॉट डॉट दिखा रहा है इसके अंदर और कॉलम्स है, मतलब यहाँ ये लास्ट कॉलम है रिंग सिस्टम। तो यहाँ पे 27 कॉलम हमें पूरे मिलेंगे। इसके बाद हमने जो CSV ये डेटा फ्रेम हमने रीड किया है उसकी हम समरी देख लेते हैं। तो लिखेंगे DF समरी, और फिर डेटा फ्रेम, मतलब ये जो डेटा फ्रेम है उसको हमने कॉल कर लिया है। तो किस ये समरी क्या दिखाता है, होल समरी दिखाएगा, कन्वेंशनल फॉर्म में नहीं दिखाएगा। हर कॉलम की ये समरी को शो कर देगा। जैसे प्लेनेट है तो प्लेनेट के बारे में दिखा दिया ये, उसके बाद उसकी कितनी बार अकर हुई फ्रीक्वेंसी दिखा देगा। मरकरी 1 बार आया है, वीनस 1 बार आया है, अर्थ 1 बार आया है, उसका परसेंटेज शो कर रहा है, वो ग्राफ भी शो कर रहा है, उसमें वैल्यू दिखा रहा है कि कोई मिसिंग नहीं है। इसी तरह हर कॉलम की, मतलब 27 कॉलम है, उनके जो है होल समरी को वो शो कर रहा है। तो यहाँ देख लीजिए मास, डायमीटर, डेंसिटी, सरफेस, इसके वेलोसिटी, रोटेशन पीरियड, लेंथ, डे ऑफ आवर, डिस्टेंस। इस तरह से हर कॉलम की उसने जो है स्टैटिक्स यहाँ पर शो कर दिया है। तो स्टैटिक्स ही समरी कहलाती है। तो मतलब 27 कॉलम की वो समरी शो कर देगा। इसी तरह अब हम ऊपर जो CSV फाइल थी, उस CSV फाइल के बेस पे हम अपना डाटा फ्रेम क्रिएट करेंगे। तो ये डाटा फ्रेम हम क्रिएट करने वाले हैं जो कि डिक्शनरी फॉर्मेट में है। तो डाटा नाम से क्रिएट कर रहे हैं डिक्शनरी। डिक्शनरी जो हमारा कर्ली ब्रैकेट से ओपन होता है, और उसके बाद इसमें जो कॉलम है उन कॉलम का नेम, उसके बाद इसके में लिस्ट में उसका डाटा रखा हुआ है। इसी तरह प्लेनेट, कलर, मास, डायमीटर, इतने सारे जो है 1 बाई 1 हमने जो है डाटा जो है
लिस्ट में रखा और उसके बाद हमने डिक्शनरी को क्लोज कर दिया। अब हमारा ये डाटा फ्रेम हो गया क्रिएट। तो हम DF1 डाटा फ्रेम 1 नाम से जो है डाटा फ्रेम क्रिएट किया। pd डॉट डेटा फ्रेम इसको राइट किया। उसके बाद डाटा जो हमने ये डाटा बनाया है, डाटा में जो ये डाटा डिक्शनरी फॉर्म में है होल डाटा, मतलब इस डाटा को हम कॉल करेंगे। ये डाटा है, इसके अंदर हमारा ये डाटा है, ये डाटा है जो डिक्शनरी फॉर्म में बना है। इसको हम कर लेते हैं कॉल डेटा फ्रेम 1 वेरिएबल, इसको हम देते हैं ना। उसके बाद हम प्रिंट करते हैं DF1। तो हम इसको हम DF1 को प्रिंट करते हैं, इस वेरिएबल को। मतलब ये डाटा है हमारा, इसको यहाँ हमने कॉल किया, फिर इस DF1 को हम यहाँ कॉल करके प्रिंट कर देते हैं। इसके बाद हम इसको करते हैं रन। तो ये हमारा ये डाटा कुछ इस तरह से प्रिंट होके शो होगा। जब हमने इसको प्रिंट किया तो हमने इसको इस तरह से दिखाया। लेकिन अब हम इसको रो और कॉलम के फॉर्म में देखना चाहते हैं, तो सीधे जो है DF1 डेटा फ्रेम 1 को हम कॉल कर लेंगे। तो ये हमारा रो और कॉलम के बीच में आ जाएगा, जिसमें इसने शो कर दिया। ये हमारा रो एंड कॉलम के फॉर्म में आ गया। अब हम इसी पे डेटा एनालिसिस करने वाले हैं। इसी DFM1 पे हम डेटा फ्रेम 1 पे एनालिसिस करने वाले हैं। जो डेटा फ्रेम हमने यहाँ ये क्रिएट किया है, इसी कॉलम के फीचर्स को लेकर हम इस पे करेंगे एनालिसिस। मतलब ये जो हमारे हैं, ये हमारे कॉलम को शो कर रहे हैं और कॉलम का रिलेशन लेके हम उस पे एनालिसिस करने वाले हैं। तो एनालिसिस कैसे होता है, चलिए हम आगे देखते हैं। अब ये आप देख लीजिए, प्लेनेट कलर, मास, डायमीटर, डेंसिटी, सरफेस ग्रेविटी, एस्केप वेलोसिटी, रोटेशन पीरियड, लेंथ डे, डिस्टेंस फ्रॉम मीन टेम्परेचर, सरफेस नंबर एंड रिंग ग्लोबल। ये तने हमारे जो है फीचर्स हैं, कॉलम्स हैं। इन्हीं कॉलम्स का यूज करके हम इस पे करेंगे डेटा एनालिसिस। हमें जो रिक्वायर्ड होगा उस डाटा को हम यहाँ जो है आउटपुट में लेंगे। जैसे हमें सिर्फ देखना है यहाँ पे फिल्टर आउट करके कि हमें जो है मार्स, मंगल ग्रह का ही डेटा चाहिए, तो हम उसको कैसे निकालेंगे, चलिए हम देखते हैं आगे। मान लीजिए हमें सिर्फ मंगल ग्रह का डेटा चाहिए, मतलब इतने ही डेटा चाहिए और डाटा हमें नहीं चाहिए, तो हम कैसे वो फिल्टर आउट करेंगे। तो आगे हम चलते हैं, पहले इसकी समरी देख लेते हैं इस डेटा फ्रेम की। तो इस डेटा फ्रेम की ये समरी शो कर दिया, मतलब हर कॉलम की वो समरी शो कर रहा है। वन बाई वन हर कॉलम की इसने समरी शो की है। मतलब जितने कॉलम्स हैं उनकी समरी कितनी बार वो आए हैं, कौन कौन सा कॉलम है, कौन सा उसमें डेटा है, फ्रीक्वेंसी कितनी बार अकर हुई है, मिसिंग वैल्यू है कि नहीं, उसने उसको शो कर दिया। हमारा यहाँ जो है 20 कॉलम है, इसने 20 कॉलम की समरी शो कर दिया। अब हम इसका न्यूमेरिकल, मतलब जो न्यूमेरिकल कॉलम है सिर्फ उसी की स्टैटिक्स देखना चाहते हैं। न्यूमेरिकल कॉलम मतलब जिसने न्यूमेरिकल वैल्यू कंटेन कर रखा है, मतलब ये जो है इसने न्यूमेरिकल वैल्यू जहाँ जहाँ मिलेंगी इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू है, जो जो न्यूमेरिकल वैल्यू वाले कॉलम है उनकी वो समरी शो करेगा। मतलब उनका स्टैटिक्स निकालेगा, काउंट, मिन, मैक्स, स्टैंडर्ड डिविएशन एंड 75%, 50% एंड मैक्स वैल्यू, मिन वैल्यू, ये सब शो करेगा। तो इसको जो हमें करते हैं रन, तो वो यहाँ पे हर न्यूमेरिकल वैल्यू के कॉलम का उसने अलग अलग जो है, जो न्यूमेरिकल कॉलम है उनके वैल्यू का वो स्टैटिक्स शो कर दिया है। यहाँ पे आप देखिए जो न्यूमेरिकल वाले कॉलम्स हैं
उन्हीं की वैल्यू को उठाया है और उनकी जो है स्टेटिक्स को यहाँ पे शो किया है, जबकि यहाँ पे डेटा फ्रेम समरी वाले में होल स्टेटिक्स शो करता है। तो ये स्टेटिक्स जो है न्यूमेरिकल वैल्यू का शो किया हुआ है, जो न्यूमेरिकल कॉलम है उन्हीं का जो है स्टेटिक्स शो किया है। इसके बाद अब हम मंगल ग्रह का ही डाटा चाहते हैं, तो उसके लिए लिखेंगे प्लेनेट नाम से एक वेरिएबल बनाया, उसमें डाला है मार्स, मतलब हमें मार्स का जो मार्स नाम का प्लेनेट है उसका हमें डाटा चाहिए। तो प्लेनेट डाटा नाम से वेरिएबल बनाया, उसके बाद df1 मतलब हमारा डेटा फ्रेम, कहाँ से हमें डेटा फ्रेम से चाहिए, लोकेशन डॉट लोकेशन नाम से एक पैरामीटर होता है उसको देना पड़ेगा। फिर df1 मतलब डेटा फ्रेम और प्लेनेट 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 जो है, जो प्लेनेट नाम से यहाँ जो हमारा कॉलम है, मतलब प्लेनेट नाम से कॉलम हमें मार्स का डाटा चाहिए। तो प्लेनेट को हमने यहाँ लिस्ट में रखा, dfn प्लेनेट इक्वल टू प्लेनेट नेम। प्लेनेट नेम यहाँ हम पहले से जो है शो कर चुके हैं, तो प्लेनेट नेम हमारा मार्स है, तो यहाँ मार्स हो जाएगा। हम मार्स भी लिख सकते हैं, लेकिन हम यहाँ प्लेनेट नेम मार्स दे चुके हैं। अब प्लेनेट डाटा हम प्रिंट कर लेते हैं, तो हमें मार्स मंगल ग्रह का डेटा मिल जाएगा। तो मंगल ग्रह का डेटा, मार्स का डेटा हमें मिल गया, मंगल ग्रह का डेटा मिल गया। मंगल ग्रह का डेटा जो कॉलम रो में है उसका मंगल ग्रह का डेटा हमें यहाँ मिल गया। मान लीजिए अब हमें देखना डिस्प्ले द प्लेनेट एंड रोटेशन पीरियड हावर्स इन कॉलम। अब हमको क्या देखना है, हमको देखना है प्लेनेट, हमें प्लेनेट देखना है और उसका रोटेशन पीरियड देखना है। उस डाटा को सिर्फ हमें देखना है। तो प्लेनेट है, उसमें देखिए रोटेशन पीरियड है ना, तो इस कॉलम और इस कॉलम, प्लेनेट कॉलम और रोटेशन पीरियड, हमें हर ग्रह का रोटेशन पीरियड देखना है आवर्स में। तो हमने प्लेनेट लिखा यहाँ लिस्ट में और रोटेशन पीरियड आवर्स दिया। उसके बाद हम प्रिंट करते हैं ऑल पीरियड रोटेशन प्लेनेट इन आवर्स, इसको हमने टैग दिया। उसके बाद प्रिंट रोटेशन पीरियड कर दिया हमने, मतलब प्लेनेट को कॉल किया यहाँ और रोटेशन पीरियड आवर्स, मतलब ये जो इसमें कॉलम्स दिया है वो नेम सेम होना चाहिए, नेम मिसमैच नहीं होना चाहिए, सेम नेम होना चाहिए। तो रोटेशन पीरियड आवर्स सेम लिखा गया है, उसके बाद प्लेनेट लिखा गया। अब कहाँ से हम कॉल कर रहे हैं, डेटा फ्रेम से कॉल कर रहे हैं, तो इसको जब करेंगे तो हमें ग्रह मिल जाएगा, प्लेनेट मिल जाएगा और उसका रोटेशन हावर्स मिल जाएगा फिल्टर होके। ये देखिए मरकरी का जो है मिल गया, वीनस का मिल गया, मतलब वो प्लेनेट आ गया, उसके रोटेशन हावर्स आ गए। इसी तरह फाइंड आउट द लार्जेस्ट प्लेनेट बेस्ड ऑन डायामीटर के बेस पे हमें सबसे बड़ा प्लेनेट निकालना है। तो डायामीटर हम आपको दिखा देते हैं, यहाँ हमारा डायामीटर है, डायामीटर है और प्लेनेट, इस दोनों कॉलम को हम कॉल करेंगे। डायामीटर किलोमीटर, डायामीटर किलोमीटर और प्लेनेट, इस दोनों कॉलम को कॉल करके हम जो है अपना रिजल्ट लेंगे। अब यहाँ पे हमने डायमीटर दी, अपन डायमीटर किलोमीटर, हम यहाँ से जो है स्मॉलेस्ट प्लेनेट देखना चाहते हैं, सबसे छोटा ग्रह देखना चाहते हैं, तो हम सिर्फ डायमीटर दे देंगे, वो उस प्लेनेट को शो कर देगा। तो डायमीटर कॉल किया तो प्लेनेट बता दिया, सबसे छोटा ग्रह मरकरी है, वो सबसे मतलब मिनिमम
अरे अच्छा, स्मॉलेस्ट हम निकाल लिए यहाँ पे, ऊपर वाला हम छोड़ दिए, भी उसको देखते हैं। सबसे छोटा मरकरी है, और सबसे बड़ा वाला हम देखना चाहते हैं, तो हम डायामीटर को यहाँ कॉल कर ले लेंगे, और आईडी मैक्स करके यहाँ आईडी मिन कर दिया था, तो ये मिनिमम वैल्यू मतलब लार्जेस्ट वैल्यू, मतलब जो डायामीटर का मिनिमम वैल्यू होगा उसके अकॉर्डिंग ये वैल्यू निकाल दिया। अब यहाँ आईडी मैक्स किया है, तो जो है हमें डायामीटर जो मैक्सिमम वैल्यू वाला होगा उसका जो है डाटा हमको शो कर देगा, फिल्टर आउट कर देगा। तो इसमें जुपिटर हमारा जो है प्लेनेट जो है वो सबसे बड़ा है डायमीटर के अकॉर्डिंग, और उसका डाटा हमको वो शो करके दे दिया। जब हमें सबसे बड़ा निकालना रहेगा तो आईडी मैक्स करेंगे, और जब हमें मिनिमम निकालना रहेगा तो आईडी मैक्स मिन करेंगे। उस कॉलम मतलब किस बेस पे, डायामीटर के बेस पे हमने किया है, तो डायामीटर के बेस पे उसने डाटा हमको शो करके दे दिया। इसी तरह हमें एक्सट्रैक्ट करना है सरफेस ग्रेविटी एंड डेंसिटी। तो सरफेस ग्रेविटी एंड डेंसिटी कॉलम को हम कॉल करेंगे, तो यहाँ हम प्लेनेट को भी ले लिए हैं, प्लेनेट नाम से कॉलम ले लिए हैं। सरफेस ग्रेविटी मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और डेंसिटी किलोग्राम, मतलब हमें यहाँ 3 कॉलम देगा। इन तीनों कॉलम के अकॉर्डिंग हमें वो डाटा प्रोवाइड कर देगा। तो प्लेनेट मरकरी हो गया, सरफेस ग्रेविटी जो हो गया उसकी वैल्यू दे दिया, और उसके बाद डेंसिटी किलोग्राम कितनी है हर प्लेनेट की, उसने उसको यहाँ पे शो कर दिया। इसी तरह प्लेनेट विथ रिंग सिस्टम, मतलब जिसमें रिंग सिस्टम हो, मतलब जिसमें रिंग, जिस प्लेनेट में रिंग सिस्टम हो, सिर्फ वही वाला ग्रह हमें यहाँ शो करे। तो रिंग सिस्टम इक्वल टू यस। तो इसको हम पहले हम आपको दिखा देते हैं कि रिंग सिस्टम किसमें किसमें है। रिंग सिस्टम हमारा कितने ग्रह में है। ये मरकरी में नहीं है, वीनस में भी नहीं है, अर्थ में भी नहीं है, और मार्स में भी नहीं है। जुपिटर में है, जुपिटर में है, सैटर्न में है, यूरेनस में है, और उसके बाद नेपच्यून में है। मतलब हमारे यहाँ 4 ग्रह मिलेंगे जो जिसमें रिंग सिस्टम है। तो रिंग सिस्टम, रिंग सिस्टम 1 2 3 4, 4 ग्रह मिलेंगे हमें जिसमें रिंग सिस्टम यहाँ हमें शो करेगा। तो हम यहाँ हमने क्या दिया, रिंग प्लेनेट नाम से वेरिएबल लिया, उसके बाद डेटा फ्रेम लिया। डेटा फ्रेम कहाँ से, मतलब रिंग सिस्टम उठाएगा, डेटा फ्रेम से रिंग सिस्टम उठाएगा, पूरे डेटा बेस से रिंग सिस्टम उठाएगा। उसके बाद किस कौन सा डेटा चाहिए जिसमें हमें रिंग सिस्टम यस मिले, वो वाले हमें ग्राह चाहिए, प्लेनेट चाहिए। तो आप यहाँ देख सकते हैं जुपिटर में रिंग सिस्टम है, सैटर्न में है, और उसके बाद यूरेनस में रिंग सिस्टम है, एंड नेपच्यून में रिंग, मतलब यहाँ जितने ग्रह में रिंग सिस्टम है उसका डाटा हमको यहाँ पे शो कर दिया। अब हम चलते हैं विजुलाइजिंग पार्ट में। विजुलाइज करेंगे सेटअप द प्लॉटिंग इन्वायरमेंट। अब हम यहाँ चाहते हैं हमें प्लेनेट शो करे, और उसका मास किलोग्राम, मास 10^24 किलोग्राम जो हमारा कॉलम है, इस दोनों के बेस पे हम जो है डाटा देखना चाहते हैं। तो ये हमारा मैटप्लॉटलिब का यहाँ यूज होगा, एंड इम्पोर्ट सीबॉर्न एजेनेस की लाइब्रेरी है, सीबॉर्न की एज एन एस, मतलब एस एन एस जो है इसका शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं।
इसलिए लिखते हैं कि आगे हम उसमें आगे चल के उसको हम कॉल करते हैं, इसलिए इसको शॉर्ट फॉर्म में एसएनएस लिखते हैं। उसके बाद वाइट ग्रिड पे हम देखेंगे, स्टाइल वाइट ग्रिड पे देखेंगे, फिगर साइज 10x6 के फॉर्म में रहेगा। प्लेनेट एक्स पे रखेंगे, एक्स वेरिएबल पे प्लेनेट रखेंगे, वाई पे मास रखेंगे, इस कॉलम को रखेंगे। इसके बाद कहाँ से डाटा लेंगे, डाटा फ्रेम से लेंगे, रिलेटिव रेडियस होगा। इसी तरह जो है लेवल दिखाएंगे प्लेनेट, मास वाई पे, वाई लेवल पे दिखाएंगे मास 10.24 किलोग्राम। इसके बाद रोटेशन जो है नीचे जो नाम लिखा रहेगा उसका रोटेशन है, एंड प्लाट शो। तो हम सेटअप प्लाटिंग इन्वायरमेंट हम दिखा रहे हैं। तो प्लेनेट आ गया, यहाँ हमने प्लेनेट को कॉल किया है और मास को कॉल किया है। एक्स लेवल पे हमारा प्लेनेट दिखाएगा, वाई लेवल पे हमारा मास दिखाएगा, क्योंकि हमारा ये कॉलम इस तरह से बना हुआ है। इस कॉलम को हमने कॉल किया है और फिर उसने उसका जो है प्लाट कर दिया है। अब मरकरी मरकरी 0 थोड़ा छोटा कर लें। तो ये प्लाट हुआ हमारा, प्लेनेट प्लाट हुआ है, मरकरी, वीनस, अर्थ, प्लेनेट और उसका जो मास है उसका ये डेटा है। मरकरी 0.330, ठीक है। तो ये 0.330, उसके बाद जीरो से आगे तो मरकरी नहीं शो किया। अब यहाँ पे वीनस देख, सबसे बड़ा वाला देखिए, 1,898.000। तो हमारा ये 1898.0 है, 1898.0 है। तो ये 1898 पॉइंट कौन सा है, जी जुपिटर। तो जुपिटर को यहाँ पे इसने शो कर दिया है। जुपिटर हमारा कहाँ है, 1898। तो ये 1750 तक का इसने निर्धारण किया, उसके ऊपर जो है हमारा वैल्यू 1898 करके है, ये शो कर रहा है। इसी तरह इसने सभी को ये शो किया हुआ है। प्लाटिंग डिस्टेंस फ्रॉम द सन ऑफ ईच प्लेनेट, मतलब सूर्य से दूरी के अकॉर्डिंग हमें डाटा यहाँ रीड आउट करना है। तो हमने ये लिया है डिस्टेंस फ्रॉम द सन ऑफ प्लेनेट, मतलब प्लेनेट लिया है, डिस्टेंस फ्रॉम सन मतलब 10⁶ किलोमीटर के अकॉर्डिंग में लिया है। तो हमने ये कोड लिख रखा है, इस कोड के अकॉर्डिंग वो हमें डाटा प्लाट करके दे देगा। डिस्टेंस मतलब 10 थोड़ा करेंगे छोटा। अब हम आपको दिखाएंगे, हमने लिया है प्लेनेट, प्लेनेट लिया है और डिस्टेंस लिया है, हमारा कॉलम बना है। इस दोनों कॉलम का उसने वैल्यू लिया और उसके अकॉर्डिंग वैल्यू लेकर उसने इस ग्राफ को शो कर दिया 10⁶ किलोमीटर के अकॉर्डिंग। तो हमारा यहाँ देखिए मरकरी, आप सबसे उठा लीजिए, मरकरी न उठाइए, आप जुपिटर उठा लीजिए। जुपिटर हमारा 778.5, मतलब इसको गुणे 10⁶ किलोमीटर से गुणा कर, ये जो लिखा है गुणा करेंगे तो आगे वैल्यू मिलेगा, लेकिन यहाँ वो डाटा इसी के अकॉर्डिंग दिखाया है। तो हमारा जुपिटर, जुपिटर आप देखिए, जुपिटर 1000 के बिलो ही आ रहा है। तो यहाँ हमारा 778.5 मान लीजिए। हम इस वैल्यू को देखते हैं यूरेनस को या फिर
नेपच्यून को देखते हैं तो नेपच्यून हमारा 4515.0 है। 4000 तक इसने यहाँ निर्धारण किया है तो 4515 हमारे यहाँ पे आएगा। तो इसने अकॉर्डिंग डिस्टेंस फ्रॉम सन 10 किलोमीटर के अकॉर्डिंग शो कर दिया है डाटा। अब इसी तरह एनालिसिस करेंगे कंपेयरिंग सरफेस ग्रेविटी। तो हम सरफेस ग्रेविटी को लेंगे और प्लेनेट को लेंगे, इस दो कॉलम को लेंगे। यहाँ हम ले चुके हैं कॉलम, यहाँ एक्स पे जो है प्लेनेट है, वाई पे सरफेस ग्रेविटी है। उन दो कॉलम को लेके अकॉर्डिंग कोड लिखेंगे, कोड लिख के उनका हम रिलेशन देखेंगे ग्राफ के द्वारा। तो हमारा प्लेनेट हो गया, हमने प्लेनेट को कॉल किया था, और ग्रेविटी जो कि हमारा ये कॉलम बना हुआ है, इसी तरह सेम कॉलम का जो कॉलम का सिस्टम है वो एज इट रहना चाहिए। अगर ये इसमें आप इसको थोड़ा बहुत डिफरेंस कर देंगे तो ये डाटा नहीं शो करेगा, एरर शो कर देगा। जो कॉलम फील्ड है एज सेम उसका जो नेम है यहाँ पे राइट डाउन होना चाहिए, तब वो डाटा को यहाँ पे लाके प्रदर्शित करेगा, शो करेगा। तो उसने प्लेनेट दिया, प्लेनेट और सरफेस ग्रेविटी उसकी कितनी होती है, उसके बाद उसने इसका जो है ग्राफ प्रदर्शित कर दिया। मान लीजिए ये सैटर्न है, सैटर्न हमारा 9.0 है। तो सैटर्न देखते हैं, सैटर्न हमारा यहाँ मतलब 10 के नीचे 9.0 है। उसने जो है उसकी सरफेस ग्रेविटी शो कर दिया। जुपिटर प्लेनेट है, जुपिटर प्लेनेट जो है हमारा 23.1 है, तो 20 है, 23.1 हमारा यहाँ शो हो जाएगा, सबसे बड़ा जुपिटर शो कर रहा है। इसी तरह हम चलते हैं आगे, मीन टेम्परेचर ऑफ ईच प्लेनेट देखेंगे। तो मीन टेम्परेचर देखेंगे प्रत्येक प्लेनेट का, मीन टेम्परेचर हम देखने वाले हैं। तो हम किसको कॉल करेंगे, प्लेनेट कॉलम को एक्स पे कॉल करेंगे, और वाई मीन टेम्परेचर, ये हमारा कॉलम नेम इस तरह का सेम रहना चाहिए, इसमें मिसमैच नहीं होना चाहिए। सेम कॉलम जो नेम है वहाँ यहाँ पे लिखा रहना बेहद जरूरी है, अदरवाइज इरर शो कर देगा। तो मीन टेम्परेचर और प्लेनेट, प्लेनेट पे को हम एक्स पे नोट करेंगे, और मीन टेम्परेचर को हम वाई पे जो है नोट करेंगे। इसको हम करते हैं रन, तो हमें मीन टेम्परेचर प्रत्येक प्लेनेट का मीन टेम्परेचर शो कर देगा, इसका ग्राफ शो कर देगा। तो ये हमारा प्लेनेट है, मरकरी, वीनस, अर्थ इतना है, और उसका मीन टेम्परेचर है, मीन टेम्परेचर का कॉलम बना हुआ है। तो इनका मीन टेम्परेचर का कॉलम, उसको हम निकाल किया प्लेनेट मीन टेम्परेचर, उसके बाद उसका ग्राफ ने अकॉर्डिंग इसके ग्राफ शो कर दिया। जैसे ये टेम्परेचर है मरकरी का, मरकरी का जो मीन टेम्परेचर 167 है। तो मरकरी हम देखते हैं, मरकरी यहाँ पे है, तो 100 और 200 के बीच में, मतलब वहाँ यहाँ पे 167 मिलेगा। इस तरह हम वीनस का देखते हैं, वीनस का हमारा 464 के ऊपर है, तो 464, इसी तरह ये ग्राफ प्रदर्शित किया गया है। अब हम प्लाट करते हैं सरफेस ग्रेविटी बीच स्केप वेलोसिटी, सरफेस ग्रेविटी और स्केप वेलोसिटी के बीच में रिलेशन को देखते हैं, वो रिलेशन कैसे होगा। तो एक्स पे हम सरफेस ग्रेविटी लेंगे जो कि हमारा इस तरह से मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर करके ये कॉलम बना हुआ है, फिर वाई पे स्केप वेलोसिटी किलोमीटर पर सेकंड। एक बार आपको हम शो कर देते हैं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। escape velocity किलोमीटर पर सेकेंड, सरफेस ग्रेविटी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब ये कॉलम जो नेम है, इस कॉलम नेम का एज इट हमें मतलब इसी को पूरा कॉल करना है, इसको एज इट सेम लिखना है। अगर सेम नहीं लिखेंगे तो इसको कॉल नहीं कर पाएगा,
जब हम इसको सेम लिखेंगे तो यहाँ से डाटा उठा के हमको यहाँ पे दे देगा, प्रदर्शित कर देगा, और फिर उनके बीच रिलेशन निकाल के जो है डाटा वो ग्राफ शो करेगा। तो जो ये नेम है, नेम को एज इट लिखना है जब हम कॉल करेंगे, अदरवाइज वो एरर थ्रो कर देगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, एक्स लेवल पे सरफेस ग्रेविटी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको सेम ऐसे कॉल कर लिया, फिर इसके वेलोसिटी को कॉल कर लिया। उसके बाद हम अब यहाँ क्या करने वाले हैं, यहाँ हम ड्रा करने वाले हैं स्कैटर प्लॉट। स्कैटर प्लॉट मतलब होता है वो डाट में दिखाएगा डाटा को। तो स्कैटर प्लॉट हम यहाँ पे हम करने वाले हैं ड्रा। तो प्लेनेट प्लेनेट लिया, सरफेस ग्रेविटी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यहाँ पहले हम डाटा कॉल किए हैं इस तरह से। उसके बाद हम एक्स लेवल और वाई लेवल पे हम सरफेस ग्रेविटी और इसके वेलोसिटी को रखे हुए हैं। तो हमारा प्लेनेट है, सरफेस ग्रेविटी है और इसके वेलोसिटी है। तो यहाँ ये प्लेनेट हमारा मरकरी है, उसकी सरफेस ग्रेविटी 3.7 है और इसके वेलोसिटी 4.3 है। तो प्लेनेट हमारा यहाँ जो है, मान लीजिए हमारा मरकरी मरकरी को शो कर रहा है नीले से। तो नीले से यहाँ पे मरकरी है, नीला मरकरी यहाँ पे है, ये देखिए। तो 3.7 हमारा कहाँ मिलेगा, 3.7 10 और 5 के बीच मिलेगा। तो 3.7 यहाँ मिला। उसके बाद 4.3 4.3 4.3 मतलब इस बिंदु पे हमारा जो है मरकरी शो कर रहा है। तो इसी तरह क्या है, ग्रीन मालिक देख लेते हैं। हमारा अर्थ जो है, अर्थ जो है हमारा सरफेस ग्रेविटी उसकी कितनी है, 3.7। तो सरफेस ग्रेविटी हमारा मतलब एक्स लेवल पे है, तो सरफेस ग्रेविटी कितना है, 3.7 3.7 सरफेस ग्रेविटी है, सरफेस ग्रेविटी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सरफेस ग्रेविटी और इसके वेलोसिटी किलोमीटर पर सेकेंड है। तो सरफेस ग्रेविटी 3 पॉइंट कितना है, अर्थ की 9.8 है। 9.8 यहाँ हमारा 10 के नियर अबाउट मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद 5.0 उसकी स्केप वेलोसिटी मिलेगी। तो 5.0 कहाँ मिलेगा, वो हमारा यहीं पे मिलेगा, मतलब 7.5 10। तो ये हमारा ये ग्राफ शो कर रहा है स्कैटर प्लॉट में। तो हमारा आपको ये शो किया है 9.8 मतलब हो जा रहा है 11.2 है। 11.2 हमारा यही तो मिलेगा। तो इसे मतलब यहाँ से लेके जाएंगे और यहाँ से लेके जाएंगे तो हमारा डाटा यहाँ पे मिलेगा। तो ये स्कैटर प्लॉट शो किया गया है किसके किसके बीच, सरफेस ग्रेविटी और इसके वेलोसिटी के बीच। आप इसको ध्यान से देखिएगा, उसके बाद इस पे एनालिसिस कीजिएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा। इसके बाद प्लॉटिंग डिस्टेंस फ्रॉम सन बीच मीन टेम्परेचर। डिस्टेंस फ्रॉम सन और मीन टेम्परेचर कॉलम के बीच में यहाँ हम एनालिसिस करने वाले हैं। हमारा कॉलम है डिस्टेंस जो कि एक्स लेवल पे डिस्टेंस फ्रॉम सन जो कि 10 किलोमीटर में है, ये हमारा कॉलम आइजिड है, उसको हम ऐसे कॉल कर लिए। फिर मेन टेम्परेचर सी है, इसको कॉल कर लिए। हम प्लॉट करने वाले हैं डिस्टेंस फ्रॉम सन एंड मीन टेम्परेचर। तो इस कॉलम को हम कॉल कर लिए
और मीन टेम्परेचर को कॉल कर लिए। तो इसका भी स्कैटर प्लॉट इसने ड्रा कर दिया। से हमारा प्लेनेट है मरकरी और उसका डिस्टेंस फ्रॉम सन से दूरी कितनी है, सन से दूरी 10⁶ किलोमीटर में कितनी है और मीन टेम्परेचर कितना है। तो उसका स्कैटर प्लॉट यहाँ पे ड्रा कर दिया। मान लीजिए हमारा अर्थ है 149.6 करके है उसका डिस्टेंस फ्रॉम सन से। यहाँ इंटू 10⁶ किलोमीटर का जब करेंगे तो डाटा लाख में आएगा और मीन टेम्परेचर ऑफ सी है। तो हम देखते हैं स्कैटर प्लॉट अर्थ का। तो अर्थ हमारा किससे शो हो रहा है, के उससे अर्थ 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 को देखेंगे तो 14.96 मतलब 150 नियर अबाउट 150 यही है। तो 150 हमारा नियर अबाउट यहाँ पे ही पड़ेगा। और उसके बाद 464 इसको जब ड्रा किया है तो आप देखिए यहाँ से सरफेस ग्रेविटी मीन टेम्परेचर पहले पहले हमारा आएगा मीन टेम्परेचर सी। मीन टेम्परेचर 15 हमारे यहाँ पे कहीं आएगा और 150 करीब 150 हमारा यहीं पे कहीं पे मिलेगा। तो ये पॉइंट शो किया है। तो पॉइंट आप जो है ड्रा करके देख सकते हैं। इसी तरह प्लॉटिंग यूनिक सरफेस फीचर ऑफ ईच प्लैनेट करेंगे। तो सरफेस फीचर एक्स लेवल पे करेंगे एंड सरफेस फीचर काउंट करेंगे हम कि कितनी बार कौन आया है। और सरफेस फीचर में हम काउंट करेंगे, काउंट कितनी बार एक्स पे लेंगे और सरफेस फीचर। तो इसको हम देख लेते हैं। तो इसमें देखिए यहाँ पे रिंग्स हमारा 1 2 रिंग्स करके जो है जो फीचर्स है हमारा फीचर्स का कॉलम है इस तरह से है। उसमें रिंग्स हमारा 2 टाइम्स आया है। मतलब यूनिक फीचर इसमें हमें शो करना है। इस कॉलम में यूनिक फीचर शो करना है तो उसी को शो कर रहा है। रिंग्स हमारा 2 टाइम्स आया तो उसको 2 से दर्शा दिया है। बाकी जितने भी इसमें फीचर्स है यूनिक वो हमारे 1 टाइम से ग्रेट डार्क स्पॉट ये भी 1 टाइम्स आया है। इसी तरह सारी और जो है फीचर्स इसके अंदर हैं वो 1 टाइम्स आए हैं, उनको 1 बाई 1 शो किया है। अब हम चलते हैं स्कैटर प्लॉट ऑफ प्लैनेटरी मास बीच डायमीटर के बीच रिलेशन निकालेंगे। तो हम एक्स लेवल पर मास 10 पावर टू 24 kg और इसको डायमीटर किलोमीटर जो कि वाई लेवल पर कॉल कर लिए हैं, इसको हम प्लॉट करेंगे। तो हमें मास दे दिया और फिर डायमीटर दे दिया, फिर उसकी स्कैटर प्लॉटिंग कर दिया। अकॉर्डिंग दिस डेटा उसने इसका जो है प्लॉट शो कर दिया। तो ये हमारा था एक छोटा सा एग्जाम्पल प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम का एनालिसिस। इसी तरह से डाटा को लेते हैं और सारे कॉलम्स के
बीच हम रिलेशन निकालते हैं वन बाय वन, जो हमें ज़रूरत होती है। आप इस तरह से किसी भी डाटा सेट को लेंगे और उसके बीच रिलेशन निकालेंगे और उसका ग्राफ ड्रा करेंगे। इससे क्या होता है, हमें आंकड़े मिलते हैं। वो आंकड़े हमें जो रिक्वायर्ड होते हैं, जिसकी हमें ज़रूरत होती है, वो डाटा हम यहाँ पे लेते हैं और उसके बीच हम रिलेशन बनाते हैं। रिलेशन बना के हम अपना रिजल्ट लेते हैं। तो ये हमारा छोटा सा प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम का एनालिसिस था। और इस तरह से आगे हम और भी वीडियो अपलोड करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक कर देना। धन्यवाद।